हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है कि जो भी हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है हम उसको रिवाइज करेंगे। देखिए, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, हम सब ने सुना हुआ है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो जो आपके हार्ड वर्क की है ना, उस पर जंग लग जाएगी और फिर आपका जो ताला है वो खुलने वाला नहीं है। इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में रिवाइज कराती हूँ पिछला क्या पढ़ा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले पढ़ी थी उत्तर प्रदेश की लोकेशन। उत्तर प्रदेश पूरे भारत के उत्तर में स्थित है। भारत जो कि एशिया के दक्षिण में स्थित है। एशिया जो कि पृथ्वी के उत्तर पूर्व में नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। फिर उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार पढ़ा था, जो कि 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट, और देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 51 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट ईस्ट, एंड दैट इज नॉर्थ नॉर्थ, क्योंकि उत्तर प्रदेश कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। फिर हमने पूर्व से पश्चिम तक जो अच्छा, इनके डिफरेंस भी पढ़े थे। अक्षांशों के बीच का डिफरेंस कितना था? अक्षांश के बीच का डिफरेंस था 60 डिग्री 36 मिनट, और देशांतर के बीच का डिफरेंस था 60 डिग्री 47 मिनट। फिर उत्तर से दक्षिण तक उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है? 240 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 410 किलोमीटर। जो उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो छोटी है, और पूर्व से पश्चिम तक जो लंबाई है वो बड़ी है। इस तरीके से हमने पढ़ा था, ठीक अपोजिट इंडिया के, ठीक है। इसके बाद एरिया हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश का 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत में चौथे नंबर पे सबसे बड़ा राज्य है। सबसे पहले नंबर पे हम कौन सा पढ़े थे? हाँ, एक बार फिर से मैप में देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे राजस्थान पढ़े थे, जो कि पूरे भारत का 10.4% कवर कर लेता है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश 9.38%, महाराष्ट्र 9.34%। उसके बाद चौथे नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश आ जाता है 7.33% के साथ। उसके बाद गुजरात 5.96%। उसके बाद कर्नाटका है, आंध्रा है, उड़ीसा है। सब यही बीच के ही जो राज्य हैं वो सबसे बड़े बड़े हैं। उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है, ठीक है। फिर एरिया, जब उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, तो उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था उस समय कितना एरिया था? 2,94,411 स्क्वायर किलोमीटर। अभी कितना है? 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। परसेंटेज कितना है? 7.33%। रैंक कितनी है? चौथी है। ये जो देशांतर है उसके बीच के रीजन को क्या बोलते हैं? गोर बोलते हैं। अक्षांश के बीच के रीजन को जोन बोलते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। और हमने जो क्वेश्चंस पढ़े थे उनको देख लेते हैं। कौन से दो जिले दिल्ली से सीमा बनाते हैं? तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। यहाँ देखिए, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। वह जिला जिनसे दिल्ली सीमा बनाता है परंतु हरियाणा नहीं बनाता है, तो गाजियाबाद। गाजियाबाद को दिल्ली ढक लेता है। उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार गाजियाबाद बोला जाता है। दिल्ली से एंटर करेंगे तो कहाँ से? गाजियाबाद से। और ये हरियाणा से सीमा नहीं बना पाता है, ठीक। इसी कारण हरियाणा से कितने जिले लगते हैं? 6 जिले लगते हैं। अदरवाइज 7 मोस्ट फेवरेट नंबर है यूपी का, ठीक है। सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला दूसरा जिला कौन सा है? तो सब पहला जिला कौन सा है पहले तो यही बता दो। तो पहला जिला है सोनभद्र। सोनभद्र जो कि 4 राज्यों से सीमा बनाता है। सोनभद्र बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से। दूसरे नंबर पे ये सबसे दक्षिणी जिला और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। ये जो सबसे उत्तरी जिला है ये दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाता है। उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से और हरियाणा से, 3 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का दूसरा जिला सहारनपुर है। सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला सोनभद्र है। कौन कौन से 4 जिले हैं? 4 राज्य हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। फिर पीलीभीत किस राज्य, किस देश से सीमा बनाता है? तो पीलीभीत उत्तराखंड राज्य से और नेपाल देश से। महाराजगंज किस राज्य, किस देश से सीमा बनाता है? महाराजगंज नेपाल देश से, और यहाँ देखिएगा बिहार राज्य से, ठीक है। नेक्स्ट, आगरा किन 2 राज्यों से सीमा बनाता है? तो रा से याद रखना है कि राजस्थान से बनाता है और मध्य प्रदेश से बनाता है। मथुरा किन 2 राज्यों से सीमा बनाता है? तो रा से याद रखना है, राजस्थान से केवल 2 ही जिले सीमा बनाते हैं, आगरा और मथुरा। दोनों के लास्ट में रा है।
मथुरा राजस्थान से और हरियाणा से सीमा बनाता है। उत्तराखंड यूपी के कितने जिलों से सीमा बनाता है? तो फेवरेट नंबर कौन सा है? 7। नेपाल कितने जिलों से सीमा बनाता है? 7। बिहार कितने से बनाता है? 7। एमपी सबसे ज़्यादा जिलों से बनाता है और सबसे लंबी सीमा बनाता है, कितना? 11 से। राजस्थान 2, आगरा, मथुरा, ठीक। हरियाणा ये भी बना लेता 7 से, लेकिन गाजियाबाद को दिल्ली ने ढक लिया, तो हरियाणा कितने से बनाता है? 6 से। हिमाचल प्रदेश केवल 1 से और सबसे छोटी सीमा बनाता है ना। और छत्तीसगढ़ भी 1 से, झारखंड भी 1 से। एक यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, वो कितने से बनाता है? गाजियाबाद से और गौतम बुद्ध नगर 2 से। और कंट्री केवल एक है, नेपाल, जो कि फेवरेट नंबर कौन सा? 7 से सीमा बनाता है। इसके बाद हमने ये जाना था कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र वही जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। सहारनपुर वही जिला जो दूसरे नंबर पर अधिकतम 3 राज्यों से सीमा बनाता है। सबसे पश्चिमी शामली, सबसे पूर्वी बलिया, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि सबसे उत्तरी राज्य जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, तो ये हिमाचल प्रदेश है। सबसे पूर्वी राज्य जो सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश से, तो बिहार, क्योंकि बलिया जो है वो बिहार की तरफ जा रहा है। सबसे दक्षिणी राज्य जो सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश से, तो छत्तीसगढ़। सोनभद्र का सबसे दक्षिणी हिस्सा छत्तीसगढ़ से लगता है, जबकि सोनभद्र तो कई सारे से लग रहा है, बिहार से भी लग रहा है, छत्तीसगढ़ से भी, झारखंड से भी, मध्य प्रदेश, लेकिन जो छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है वो सबसे दक्षिणी है। और इसके बाद शामली किससे सीमा बनाता है? हरियाणा से। तो सबसे पश्चिम में जो राज्य सीमा बनाता है वो हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा जिला 3 ओर से एक राज्य से घिरा हुआ है? तो ललितपुर है, जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, हमने रिवाइज किया है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, 7 मिनट कुछ भी नहीं जा रहा आपका। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आपको फिर से ये चीज़ें करीब 1.5 घंटे पढ़नी पड़ेंगी और वो भी अच्छे से याद नहीं होंगी, बट हम रिवाइज करते चलेंगे तो हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम अपना नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नया टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं? देखो, एक चीज़ समझ लो, हमने किनारे किनारे के सारे डिस्ट्रिक्ट याद कर लिए हैं। सीमाओं के साथ साथ हमें किनारे के याद हो गए। हमने बोला भी था कि 2-4 बार किनारे किनारे के डिस्ट्रिक्ट लाइन से बोलो, आपको याद हो जाएंगे। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, और ये आपका बागपत, शामली और सहारनपुर, ठीक है। अब हम और अंदर जाएंगे, क्योंकि हमको तो पूरे के पूरे 75 जिले इसमें याद करने हैं। अब अंदर हम जाएंगे, अंदर जाने हम तरीके से अंदर जाएंगे, हम तरीके से अंदर के जिले याद करेंगे। क्या तरीका है? ये हमको दिखाई दे रहा है दिल्ली, हम इसको पकड़ेंगे, दिल्ली को पकड़ के हम अंदर घुसेंगे। चलो हम पहले दिल्ली को समझ लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से हम समझेंगे दिल्ली को। बहुत कंफ्यूजन होता है, कभी हम दिल्ली बोल देते हैं, कभी हम न्यू दिल्ली बोल देते हैं, कभी हम एनसीआर बोल देते हैं। डिफरेंस क्या है? क्या एक ही है या कुछ अंतर भी है? तो अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम बोलते हैं कि भारत की राजधानी क्या है, तो हम दिल्ली या नई दिल्ली बोल देते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि नई दिल्ली या फिर दिल्ली, और बोल रहे हैं तो वो एग्जैक्टली कौन सा रीज़न है। तो भाई हम भारत देश में रहते हैं, हमारी राजधानी नई दिल्ली है, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चलो समझो, हमारी जो राजधानी है वो न्यू दिल्ली है। ये जो आपको रीज़न दिख रहा है, ये रीज़न, ये बेटा, ये न्यू दिल्ली है। ये न्यू दिल्ली रीजन है, ये सबसे छोटा पार्ट, ये पूरा जो कुछ भी मैंने अब तमाशा बनाया हुआ है, इसमें जो सबसे छोटा पार्ट दिख रहा है ये न्यू दिल्ली है और यही हमारी राजधानी है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये भी सुना हुआ है कि न्यू दिल्ली जो है या दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक प्रदेश है।
तो भैया जो हमारी राजधानी है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। न्यू दिल्ली मात्र एक जिला है। जो हमारी राजधानी है, जिसे हम अपनी कैपिटल बोलते हैं, वो न्यू दिल्ली है। पहली बात दिमाग में बैठा लो, न्यू दिल्ली है और ये एक जिला है। ये एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये यूटी नहीं है, सिर्फ एक जिला है और हमारी राजधानी है। तो भैया अगर ये एक जिला है तो किसी ना किसी के अंदर होगा ना। तो ये अंदर है हमारी जो यूटी है, यूटी। दिल्ली, दिल्ली ये पूरा क्या है, दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और नई दिल्ली तो केवल उसका एक जिला है जो कि हमारी राजधानी है। हम कह सकते हैं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली दिल्ली नामक हमारे केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है। बात समझ में आई? जब इसी नई दिल्ली के साथ में और 10 जिले जोड़ दिए जाते हैं तो ये दिल्ली बन जाता है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे राज्यों के अंदर जिले होते हैं वैसे केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जिले होते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो जिले हैं उसी में से एक जिला नई दिल्ली है जो हमारी राजधानी है। समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, अब ये किनारे किनारे क्या बना दिया, उससे पहले एक मिनट, एनसीटी लिखा हुआ है यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ये पूरी टेरिटरी है, ये यूनियन टेरिटरी है हमारी। इसी यूनियन टेरिटरी को एनसीटी बोल देते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, व्हाइल द नेशनल कैपिटल इज ओनली दिस एरिया। समझ आया बात? ठीक है। अब ये जो पूरा रीजन है ये बनाया है, ये एनसीआर है, ये नेशनल कैपिटल रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन है। इसमें आपका उत्तर प्रदेश भी शामिल है, इसीलिए हम दिल्ली को इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं क्योंकि हम उत्तर प्रदेश पे आना चाहते हैं अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये जो एनसीआर है इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, इसमें हरियाणा भी शामिल है और इसमें राजस्थान भी शामिल है। तो क्वेश्चन बनता है कि एनसीआर में क्या क्या आता है, कौन कौन से प्रदेश शामिल हैं। तो प्रदेश में एक तो हमारा यूपी हो जाएगा, एक हरियाणा हो जाएगा और राजस्थान हो जाएगा। यूपी, हरियाणा और राजस्थान। राजस्थान के मात्र 2 जिले आते हैं, राजस्थान के 2 जिले, भरतपुर और अलवर, केवल दो जिले आते हैं। हरियाणा के 14 जिले आते हैं और यूपी के 8 जिले आते हैं। ये सब मिला के नेशनल कैपिटल रीजन बनता है, दिल्ली एनसीआर, है ना। दिल्ली एनसीआर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है। मेट्रोपॉलिटन का मतलब आप समझते हो? मेट्रोपॉलिटन एरिया आप ऐसे समझ सकते हो, मोटा मोटा समझो। देखो, हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि होता क्या है। देखो, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जाएं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बोलता है, देखो 74th अमेंडमेंट में मेट्रोपॉलिटन एरिया को डिफाइन किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके अकॉर्डिंग वो एरिया जहाँ की जनसंख्या 1 मिलियन हो, 1 मिलियन या इससे ज़्यादा हो, उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया बोलेंगे। 1 मिलियन का मतलब समझते हैं ना, 1 मिलियन माने 10 लाख, 6 जीरो, है ना। 1 मिलियन माने 10 लाख, जहाँ की जनसंख्या 10 लाख के ऊपर हो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया हो जाएगा। तो भैया ये जो दिल्ली है उसकी जनसंख्या कितनी है? दिल्ली की जनसंख्या है भैया 1 मिलियन है क्या? अरे 1 मिलियन नहीं भैया, यहाँ की जनसंख्या 16 मिलियन है, 16 मिलियन। 1 मिलियन से 16 गुना ज़्यादा। 16 मिलियन का मतलब समझ रहे हो कितना? 1.6 यार, 1.6 करोड़ है दिल्ली की पॉपुलेशन। ठीक, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया तो हो ही गया ना ये। ठीक है, यहाँ मैंने बनाए भी हुए हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं हमारे भारत की। हमारा भारत महान, बहुत ज़्यादा महान है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का जो बेसिक मतलब है, बेसिक डेफिनेशन है, वो कहाँ से निकल के आ रहा है? पॉपुलेशन से। क्या बात है, पॉपुलेशन जहाँ की ज़्यादा होगी वो मेट्रोपॉलिटन सिटी होगी। तो सबसे बड़ी महानतम मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है वो मुंबई है, वो मुंबई है हमारी। 18 मिलियन की पॉपुलेशन है, 18 मिलियन। ठीक है, पूरे विश्व में हमारा नाम है, 4थे नंबर पे हैं हम।
पॉपुलेशन में। वाह 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 वाह, चौथे नंबर पे मुंबई है, मतलब पूरे विश्व में चौथा शहर जिसके पास सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, मेट्रोपॉलिटन है। ठीक, दूसरे नंबर पे दिल्ली भी हमारा कुछ कम नहीं है भैया, पूरे विश्व में छठे नंबर पर 16 मिलियन। वाह वाह वाह, क्या बात है। इसके बाद कोलकाता है 14 मिलियन। 14 मिलियन का मतलब समझ रहे हो ना, 1.4 करोड़। ठीक, तो मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, आपका कोलकाता हो गया, फिर और नीचे चले आओ आप, चेन्नई में आ जाओ। चेन्नई में है 8.6 मिलियन। चलो करोड़ से थोड़ा लाख में आए, 86 लाख। ठीक, बेंगलोर 8.5 मिलियन। हैदराबाद 7.6 मिलियन। चलो थोड़ा लाख में आ गए हम। ठीक है, फिर आपका अहमदाबाद है 6.3 मिलियन। अरे जानो भाई भारत को, इसीलिए बता रही हूँ, महान भारत, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। अहमदाबाद 6.3 मिलियन। फिर आपका यहाँ पर सूरत है, सूरत की करीब करीब 4.5 मिलियन है। फिर यहाँ पर पुणे है 5.05 मिलियन। देखो, भारत महान है, बिल्कुल है, मैं कोई किसी भी तरीके का मजाक नहीं बना रही हूँ, लेकिन हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन अच्छी बात नहीं है। वैसे देखिए, मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा क्यों है, उसका रीज़न है क्योंकि जो मेट्रोपॉलिटन रीजन्स होते हैं वहाँ पर रोज़गार के अवसर बहुत ज़्यादा होते हैं, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, शिक्षा के अवसर मिलेंगे आपको, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल्स, हर चीज़ आपको वहाँ अवेलेबल मिलेगी। इसीलिए भारत के अलग अलग क्षेत्रों से जो जनसंख्या है वो यहाँ 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 पहुँच रही है जाके, है ना, इसीलिए यहाँ की जनसंख्या जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया बेसिक सीधी सी बात, जहाँ जो जनसंख्या होगी वो 1 मिलियन से ज़्यादा होगी, अपने पास बहुत बहुत ज़्यादा मिलियन वाले हैं। ठीक है, लेकिन जो सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया है, सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग वो एरिया जहाँ पर पॉपुलेशन 4 मिलियन हो या 4 मिलियन से ज़्यादा हो, वो मेट्रोपॉलिटन। तो हमारी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, ये जितनी भी हमने डिस्कस करी, चाहे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, कोलकाता हो गई, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, ये सब इसको भी फॉलो कर रहे हैं, इसको भी फॉलो कर रहे हैं। तो मोटा मोटा क्या, पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है मेट्रोपॉलिटन। और पॉपुलेशन भी क्यों यहाँ ज़्यादा जा रही हैं, क्यों मेट्रोपॉलिटन में ज़्यादा जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, यहाँ रोज़गार के अवसर हैं, यहाँ शिक्षा है, यहाँ ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग है यहाँ पर। ठीक है, समझ आ गई बात। हम एनसीआर पर वापस आते हैं। एनसीआर में आपका क्या आ जाता है, दिल्ली पूरी यूटी आ जाएगी, हरियाणा आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा और राजस्थान आ जाएगा। ठीक है, अब हमें मतलब है किससे, हमने ये पूरी कहानी, पूरा तमाशा इसलिए पढ़ा क्योंकि हमको भैया यूपी के 8 ज़िले याद करने थे। ये 8 ज़िले जो दिल्ली एनसीआर में आते हैं, इसलिए हमने ये सारी कहानी पढ़ी। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। यूपी के वो कौन से 8, हम हरियाणा के 14 ज़िले याद करने नहीं बैठेंगे हम, लेकिन हाँ यूपी के 8 ज़िले याद करेंगे जो दिल्ली एनसीआर में आते हैं। ठीक है, अब चलो देखो, सबसे ऊपर हमने उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पढ़ा था, सहारनपुर। तो भैया सहारनपुर नहीं है, शामली से स्टार्ट होगा, सहारनपुर के नीचे शामली से स्टार्ट होगा। शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये 4 ज़िले आएंगे एनसीआर में। उसके बाद यहाँ पे मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर, ये 4 आएंगे। 4 ये और 4 ये मिला के दिल्ली एनसीआर के हिस्से हैं। ठीक है, आगे और भी धीरे धीरे जोड़े जाएंगे आसपास के रीजन। ये आपका गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के नीचे पड़ता है अलीगढ़। अलीगढ़ को भी आगे धीरे से जोड़ लिया जाएगा एनसीआर में, क्योंकि पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ रही है ना, उनको कहाँ बिठाएं भाई, उनको तो धीरे धीरे इसी एरिया को बड़ा करते चले जाएंगे। और ये सब पूरा क्या, मेट्रोपॉलिटन एरिया। जब हम आपने मेट्रो सिटी वर्ड सुना होगा ना, जब हम मेट्रो सिटी बोलते हैं तो एक पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहे होते हैं, इतने की बात कर रहे होंगे मेट्रो सिटी। ठीक, जब मेट्रोपॉलिटन एरिया बोलते हैं तो एक वास्ट रीजन होता है। ठीक है, तो शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, आगे चल के आपका अलीगढ़ भी इसमें जुड़ेगा, यहाँ मथुरा भी जुड़ेगा, हाथरस भी जुड़ेगा, बिजनौर भी जुड़ेगा। फिलहाल कितने, फिलहाल 8 हैं, और जो शामली है वो सबसे लेटेस्ट है। टोटल एनसीआर में कितने हैं, इनको जोड़ लो ज़रा,
तो 24 हैं। यूपी के कितने? 8, राजस्थान के 2, बचे हुए 14 हरियाणा के। एक बार सब पूरा पूरा जो कुछ भी पढ़ा है उसको समराइज कर लेते हैं। ये क्या है? दिल्ली है, जो कि भारत की राजधानी है। यह एक जिला है जो कि केंद्र शासित प्रदेश, ये न्यू दिल्ली है। दिस रीजन इज न्यू दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, जो कि जिला है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का एक जिला है, 11 जिलों में से एक है। और ये पूरा जो है वो दिल्ली एनसीआर है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ जिले, हरियाणा के कुछ जिले और राजस्थान के कुछ जिले आते हैं। और 8 जिले जो उत्तर प्रदेश के हैं वो शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर है। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होते हैं? जहाँ पर पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा होती है। और सेंसस कमीशन के अकॉर्डिंग जहाँ 4 लाख से ज़्यादा होती है। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होने का एक रीज़न है वहाँ, क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी अच्छी है, रोज़गार है, सब कुछ है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।